नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। तीसरे दिन भी जारी रहा अवैध निर्माण गिराने का काम, छत से उखाड़ी चादरें। राजधानी की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के लिए सरकार से मदद लेनी है या नहीं, इस पर मस्जिद कमेटी जल्द बैठक बुलाने जा रही है। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि सरकार से मदद मांगी जाए या नहीं। मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि यदि मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण गिराने के लिए उनसे मदद मांगती है तो सरकार इसमें पूरी मदद करेगी। मंत्री के इस बयान पर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्यों के साथ बैठकर इस पर चर्चा की जाएगी। यदि सबकी सहमति बनती है तो सरकार से मदद की मांग करेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि अभी वह शिमला से बाहर हैं, 1-2 दिन में वापस आने पर कमेटी सदस्यों से बैठक करेंगे। उधर संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने का काम लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। मस्जिद की छत को उखाड़ने का ज़्यादातर काम पूरा कर लिया गया है। इसकी चादरें हटा दी गई हैं। कमेटी का कहना है कि अभी पहले तोड़ी गई सामग्री और चादरें रखने के लिए जगह का बंदोबस्त किया जा रहा है। इसे रखने के बाद ही आगे अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू होगा। गौरतलब है कि आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद में अवैध रूप से बनी ऊपरी 3 मंजिलें गिराने के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग और संगठन संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने के लिए मदद देने की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि अभी मस्जिद कमेटी खुद ही अवैध निर्माण तोड़ रही है। आयुक्त कोर्ट ने भी कमेटी को ही इसे तोड़ने के लिए आदेश दिया है। अन्य लोगों को इसमें शामिल करना है या नहीं, इस पर कमेटी ही फैसला लेगा। पंचायत प्रधान ने बीडीसी उपाध्यक्ष को जड़ा थप्पड़, प्रधान पर मामला दर्ज। बिलासपुर के सदर खंड विकास परिषद की त्रैमासिक बैठक में एक महिला पंचायत प्रधान ने अचानक पहुंचकर परिषद के उपाध्यक्ष को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद प्रधान दूसरे दरवाजे से बाहर चली गई। उपाध्यक्ष मस्तराम ने मामले की शिकायत उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दी। उपायुक्त ने मामले की जांच एडीसी को सौंपी है और जल्द रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। सदर थाना में प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बैठक बुधवार को लखनपुर स्थित बीडीओ कार्यालय के हॉल में हो रही थी। उपाध्यक्ष मस्तराम के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे पंचायत सदन की कार्यवाही में पहुंची और थप्पड़ मार दिया। इसके बाद गाली गलौज करते हुए दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। घटना के बाद मस्तराम बीडीसी अध्यक्ष सीता धीमान और पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक के पास पहुंचे और मामले की शिकायत सौंपी। उन्होंने यह भी मांग की कि बैठक में उपस्थित किसी पदाधिकारी और कर्मचारी ने सदन में हो रही चर्चा के बारे में पंचायत प्रधान को जानकारी दी। इसलिए प्रधान के कॉल डिटेल की भी जाँच होनी चाहिए ताकि उस कर्मचारी या पदाधिकारी का पता चल सके। शिमला में 10वीं कक्षा का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, मदरसे में रहता है नाबालिग। शिमला शहर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाला 10वीं कक्षा का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में बालूगंज मदरसा के प्रबंधक मोहम्मद तनवीर ने बताया कि हर रोज़ की तरह छात्र सुबह स्कूल के लिए निकला था, लेकिन शाम को नहीं लौटा। पहले उन्होंने अपने स्तर पर मामले की छानबीन की और छात्र को यहाँ वहाँ तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद प्रबंधन ने इस संबंध में बालूगंज थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें उन्होंने शक जाहिर किया है कि किसी ने छात्र को अगवा कर लिया है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। छात्र की तलाश के लिए संभावित क्षेत्रों में टीमों को भेजकर तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन में हुए शामिल, हाईकमान से मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को केरल के वायनाड में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से पार्टी और मजबूत होगी। पूरे देश में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले से जोश है। सुक्खू ने कहा कि यह अच्छी बात है कि 5 साल संगठनात्मक राजनीति में बिताने के बाद प्रियंका गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई हैं। मुख्यमंत्री बुधवार देर रात वायनाड से दिल्ली पहुंचे। वीरवार को पार्टी हाईकमान से मुख्यमंत्री के मुलाकात करने के आसार हैं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने बुधवार को कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल 15 साल पुरानी 45 बसें होंगी बाहर, दीपावली के बाद नीलामी करेगा निगम।
एचआरटीसी के पास लगातार बसों की कमी होती जा रही है। उसकी बसें पुरानी हो रही हैं और उन बसों को अब चलाया नहीं जा सकता। ऐसे में इन 45 बसों की नीलामी दीपावली के बाद होगी। किस किस डिपो में यह बसें हैं उनकी सूची तैयार हो चुकी है और उसकी औपचारिकताएं भी पूरी हो गई हैं। मगर मसला यह है कि एक तरफ बसें कम होती जा रही हैं और दूसरी तरफ एचआरटीसी बसों की खरीद नहीं कर पा रहा है। बसों की खरीद के लिए उसके प्रयास जारी हैं, मगर अब तक यह सिरे नहीं चढ़ पाए हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल 15 साल पुरानी 45 बसों को बाहर किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न डिपो में ये बसें अभी रूटों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार 15 साल पुरानी हो चुकी इन बसों को हटाया जा रहा है। निगम ने जिलावार बसों की नीलामी का शेड्यूल भी तय किया है। पहले 20 अक्टूबर के बाद इनकी नीलामी होनी थी, लेकिन दीपावली का पर्व नज़दीक है और निगम प्रदेश भर से बाहरी राज्यों के लिए 100 से ज़्यादा अतिरिक्त बसों को चला रहा है। इसके चलते अब 5 नवंबर के बाद इन बसों की नीलामी की जाएगी। निगम के बेड़े में 327 बसों को शामिल किया जाना है। इनके आने में कम से कम 4 से 6 महीनों का समय लगेगा। अभी रेट नेगोशिएशन के लिए कंपनियों के साथ बैठक चल रही है। ऐसे में निगम के पास बसों की कमी खल सकती है। मौसम के साफ रहने से रात्रि तापमान में आने लगा उछाल। 6 दिन साफ रहेगा मौसम। राज्य में अब साफ मौसम के बीच में तापमान में इजाफा होने लगा है। अधिकतम तापमान ही नहीं अपितु न्यूनतम तापमान में भी उछाल आने से अब रात्रि तापमान माइनस में नहीं चल रहा है। न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछले रोज कई जगहों पर तापमान माइनस में चला गया था। न्यूनतम तापमान ताबो में 1.8, किलांग में 4, कल्पा में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान ऊना में 32.6 डिग्री व राजधानी शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आगामी 6 दिनों तक 29 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ व शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के रोहडू में 3 व सांगला में 0.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, लेकिन राज्य में 23 दिनों के भीतर सामान्य से 97% कम मेघ बरसे। नादौन में पार्किंग विवाद पर महिला दुकानदार को घसीटता हुआ ले गया कार चालक। नादौन बस स्टैंड के पास एक दुकान के आगे कार को पार्क करने पर दुकानदार महिला द्वारा रोकने पर कार चालक महिला को लगभग आधा किलोमीटर दूर घसीटता हुआ ले गया। जानकारी के अनुसार नादौन बस स्टैंड के साथ एक दुकानदार महिला ने कार चालक को गाड़ी दुकान के आगे या पीछे लगाने का आग्रह किया, जिस पर कार चालक भड़क गया और महिला के साथ झगड़ा करने लगा। देखते ही देखते कार चालक उक्त महिला को घसीटते हुए ज्वालाजी की ओर आधा किलोमीटर ले गया और महिला वहां गिर गई और कार चालक गाड़ी लेकर भाग गया। आसपास के लोगों ने तुरंत महिला को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां उक्त महिला को प्राथमिक उपचार के उपरांत जिला स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। नादौन में पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण अक्सर लड़ाई झगड़ा होना आम हो गया है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन इस समस्या की ओर ध्यान दे। दृष्टिबाधितों की सरकार को 2 टूक, अब नियुक्ति पत्र मिलने पर ही रुकेगा आंदोलन। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने सरकार को 2 टूक कहा है कि अब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही आंदोलन रुकेगा। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार को भी दृष्टिबाधित सचिवालय के समीप धरने पर बैठे रहे। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार विभिन्न विभागों में पड़े उनके बैकलॉग कोटे को नहीं भर रही है। हालांकि मामले पर पहले उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विभागों ने मामले पर रोस्टर जारी करने की बात कही थी, लेकिन आज तक वह रोस्टर जारी नहीं किया गया। ऐसे में दृष्टिबाधित सरकार से नाराज चल रहे हैं। दृष्टिबाधितों का कहना है कि मामले पर मुख्यमंत्री से भी मिले थे, लेकिन उनका भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। ऐसे में उन्हें अब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हालांकि पिछले 1 वर्ष से यह दृष्टिबाधित आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि अभी ये 31 अक्टूबर तक सचिवालय के समीप धरने पर बैठे रहेंगे। इसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे। माता का गुर बताकर पूजा पाठ के नाम पर लाखों की ठगी, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मंडी जिले में धर्म की आड़ में लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। बुधवार को ठगी के शिकार हुए लोगों ने एसपी मंडी साक्षी वर्मा से मुलाकात की और उनसे न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि आरोपी अभी तक करीब 7 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। शिकायतकर्ता तारा कुमारी ने बताया कि उसकी हैंडलूम की दुकान में इंद्र सिंह 1-2 बार टोपी खरीदने आया। एक बार उसने परिवार के बारे में पूछा और उनके भाई के पूजा पाठ के नाम पर लगभग 1,60,000 रुपये ऐंठ लिए। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक निवासी बागा, डाकघर सियांज व तहसील चचियोट ने बताया कि हमारा परिवार पिछले कुछ समय से परेशानियों से जूझ रहा था।
इस पर मेरे एक परिचित ने मुझे समाधान के लिए इंद्रदेव से संपर्क करने के लिए कहा। इसके बाद आरोपी इंद्रदेव ने कहा कि वह माता का गुरु है और आपकी पारिवारिक समस्या का समाधान कर देगा। आरोपी ने कहा था कि इस समस्या के समाधान के लिए आपको पहले अपने घर में बड़ी पूजा और फिर महायज्ञ करना होगा। इसके लिए उसने बड़ी पूजा के लिए 10,000 रुपये की मांग की। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों ने शिकायत सौंपी है जिसमें पूजा पाठ के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी हुई है। इसको लेकर पुलिस द्वारा जांच शुरू की जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।